फ्रांस जो है वो इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है कि आप देखें ना, हालात ये है कि इंडिया से फ्रांस जाएंगे। ये फ्रांस की अब ये ख्वाहिश है, फ्रांस ये चाहता है कि वो इंडिया से पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम है वो ले। इंडिया में बने हथियारों की गूंज अब फ्रांस तक पहुंचने लगी है और इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि फ्रांस जैसा देश भी अब इंडिया में बने हथियारों को खरीदना चाहता है। फ्रांस का यह कहना है कि भारत का जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसका नाम है पिनाका या संस्कृत में पिनाक, वो हमें चाहिए। किधर गया सिक्योरिटी ब्रीफ? अब कहां गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट? अब क्या फायदा इस मामले पर जो कोई इजलास बुला? इंडिया जितना भी असलाहा बनाए, इंशाल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है, इंशाल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। वो मोदी ने अगर फ्रांस को पिनाका रॉकेट सिस्टम बेच दिया तो इट मींस कि उनका वो जो मॉडल है वो कामयाब हो गया। आपको ये चाहिए, आप ये ले जाएं, हम ये ले लेते हैं। भाई दो बड़ी ताकतें इसी तरीके से बात करती हैं। वो ये नहीं होता कि भाई IMF से कर्ज दिलवा दें, जो है वो क्या करें, शिकोर पकड़ा हुआ हमें। इंडिया ने बीते कुछ सालों में मेक इन इंडिया के तहत अपने हथियारों के उत्पादन पर काफी जोर दिया है। आर्मीनिया ने इंडिया से कई रक्षा प्रणालियां खरीदी हैं। वियतनाम, फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भी इंडिया के साथ रक्षा डील करना चाहता है। ट्रंप मानसिक दबाव डाल रहा है कि जब हम टेबल पे आए तो सीधा बोले कि मोदी जी आप इस रेट पे ये सामान खरीद लो। 10 किस्म की डील साइन हुई, बातचीत हुई, बहुत सारी चीजें हुई वहां पे है। इंशाल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है, हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाल्लाह अपने दुश्मन से, चाहे वो रेडार है, चाहे वो जैमिंग सिस्टम एंड ऑल दैट, उसके लिए डिपेंडेंसी हमारी जाना भी है। तो इसके ऊपर इंडिया डेफिनेटली कि इंडिया के बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि जब इन चीज़ों पे आएगा वो टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। मैं भी चल रहा होता है, लेकिन जब आप खुद डिपेंडेंट होते हैं तो फिर आपको किसी और। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फ्रांस अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से निर्मित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है। ये सुनकर दोस्तों पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने फ्रांस दौरे पर स्वदेशी मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम पिनाका को राष्ट्रपति मैक्रो को पेश किया है और इसके अलावा दोस्तों फ्रांस के सेना को पिनाका की क्षमता को करीब से परखने के लिए आमंत्रित भी किया है। अगर भारत और फ्रांस के बीच खरीद का समझौता होता है तो यह सौदा रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल की एक बड़ी सफलता साबित होगा। भारत इससे पहले दोस्तों आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम निर्यात कर चुका है। दोस्तों आप लोग हाईलाइट वीडियो में देखे होंगे किस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया भारत का रॉकेट सिस्टम को दोस्तों फ्रांस को खरीदता देख दोस्तों बिलबिला रहे हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम दोस्तों कई वेरिएंट पर उपलब्ध है और 75 किलोमीटर और उससे भी दोस्तों अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेज सकता है। इससे पहले दोस्तों आर्मेनी ने इसे खरीदने के लिए ऑर्डर दे चुका है। पिनाका रॉकेट सिस्टम जो टॉप मॉडल का दोस्तों टॉप वेरिएंट जो 90 किलोमीटर दूर तक वार कर सकता है, उसे दोस्तों अब फ्रांस खरीदने जा रहा है। इसे लेकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में इसके ज्यादा चर्चा चल रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब भारत को देखो, अब भारत भी हथियार बेचने लगा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत दिन पे दिन सुपर पावर बनते जा रहा है और हमारे मंत्री हैं जो IMF के पास जाके लेटे रहते हैं और भीख मांगते रहते हैं। भारत में बने हथियार की गूंज दोस्तों अब पूरी दुनिया में सुनाई देने लगा है। दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यात देश में शुमार फ्रांस भी दोस्तों अब भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम को खरीद रहा है। आप लोग को बता दूं दोस्तों पिनाका रॉकेट लॉन्चर स्वदेशी है और भारतीय सेना में दोस्तों कारगिल युद्ध के वक्त दोस्तों पिनाका का एक अहम भूमिका निभाया था। पिनाका के हर रॉकेट लॉन्चर में दोस्तों 12 रॉकेट होते हैं। पिनाका की एक बैटरी में 6 वेरिएंट यानी दोस्तों 72 रॉकेट होते हैं। एक बैटरी मतलब 44 सेकंड में 72 रॉकेट दाग सकता है। ये सुनकर दोस्तों पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। आप लोग दोस्तों ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिए, आप लोग को दोस्तों मजा जरूर आएगा। किस प्रकार दोस्तों कमर सिंह भी भारत का रॉकेट लॉन्चर से दोस्तों बिलबिला रहा है। और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा देखिएगा। फ्रांस जो है वो इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है कि आप देखें ना, हालात ये है कि इंडिया से फ्रांस जाएंगे, इंडिया से फ्रांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जाएंगे बिकॉज सस्ते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि इनके साथ हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मसला नहीं होगा, हमें सस्ती चीजें चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड आपस में बहुत महंगी चीजें बेचती है और लेती देती है। वो कहते हैं कि हमें ये जो काम चाइना ने करना था वो काम कौन करेगा, वो काम इंडिया से लो, सस्ता, जबरदस्त। और उनको ये समझ आ गई है कि इंडिया डेमोक्रेट कंट्री है, हमें इस चीज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है,
ये फ्रेंच डेलीगेशन को रिसेंटली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था 2-3 महीने पहले, और उन्होंने कहा था ठीक है। सो फ्रांस जो है वो बड़ी एक्टिव टॉक्स में है कि पिनाका जो है वो ले लो, सस्ता है। क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रांस इंडिया से मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है तो गल तो फिर आगे निकल गई ना, बात तो भाई आगे निकल गई, बात यहां तो ना रही गई। डील सुनना हो गई है, लेकिन डील यानी कि होनी है, लेकिन टॉक्स कंप्लीट हो गई हैं। अब ये जो वो कहते हैं ठीक है मैं तुमसे राफेल लेने आए, तुम भी तो मुझसे कुछ लो, तो वो जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है, अपना मेक इन इंडिया है, उसमें तो वो फिर वो मोदी ने अगर फ्रांस को पिनाका रॉकेट, यानी कि फ्रांस को अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम बेच दिया तो इट मीन्स कि उनका वो जो मॉडल है वो कामयाब हो गया, उनका मॉडल कामयाब हो गया। और आपको पता है फ्रांस हैज बीन द सेकंड, वो जैसे कहते हैं ना कि नाउ इज अ टाइम टू गेट रिटर्न्स। नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहता है, नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहते हैं, और वो कहते हैं जो मैंने पैसा भेजा है उधर मुझे वो पैसा वापस चाहिए, मुझे वो पैसा वापस चाहिए, और उन्होंने पैसा वो वापस ले लेना है। फ्रांस आपको पता है लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर रहा है आफ्टर रशिया 2019 से लेके 23 के बीच में, एज पर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है, देखें, व्हेन अमेरिकन्स विल इनसिक्योर द यूरोपियन यूनियन, फ्रॉम वेयर द यूरोपियन यूनियन गेट ऑल द वेपन्स। अब वो इंडिया सबसे बदले ले रहा है। क्या बदले ले रहा है? उन्होंने कहा जनाब मेरी बात सुने, एक वक्त था कि ये पाकिस्तान और इंडिया को इनसिक्योर करके हम दोनों को असला बेचते थे, आज यूरोप रशिया से इनसिक्योर है, रशिया यूरोप से इनसिक्योर है, हम दोनों को असला बेचते हैं। सो इंडिया अपना वेपन बेचेगा ना, इंडिया अपना वेपन फ्रांस को बेचेगा। रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर अब फ्रांस को बेचेगा असला और रशिया को भी बेचेगा असला, और कहेगा दोनों लड़ो और असला मुझसे लो, जो तुम पाकिस्तान और भारत के साथ करते रहे हो, जो तुम असला हमें बेचते रहे हो, अब आपका मौका आ गया है आपसे बदले लेने का। कि फ्रांस की अब ये ख्वाहिश है, फ्रांस ये चाहता है कि वो इंडिया से पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम है वो ले, तो फ्रांस पिनाका लेना चाहता है। और ये इससे पहले तो इंडिया की वो जो स्कॉर्पियन सबमरीन और क्या क्या उसकी सब बातें चलती रहीं, इंडिया ने ये ख़रीदना है, इंडिया ने वो ख़रीदना है, और इतने का जो है आर्म डील हो रही है, तो आर्म्स डील हो रही है, साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ आर्म्स भी चल रहे हैं। आपको पता है आर्म्स जो है ना वो दुनिया में कभी ख़त्म नहीं हो सकते। हम तो चाहते हैं, हम तो कई बार मैं ये बात कर चुकी हूँ कि भाई अगर दुनिया से आर्म्स ख़त्म हो जाए तो फिर जो है कितना दुनिया सुकून में आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा एनीवेज, तो आर्म्स डील जो है वो भी हो रही है, और वो इस तरीके से कि एक तो ये कि जो पिनाका है वो उसके बारे में ये है कि फ्रांस अब वो ख़रीदना चाहता है, लेकिन इसी के साथ पीएम मोदी जो कि अमेरिका आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि F-35 की बात करें, 5th जनरेशन फाइटर जेट अमेरिका से उसकी बात करें, तो अमेरिका तो हाथ क्या देगा, वो कहेगा हमें ये चाहिए और आपको ये चाहिए, आप ये ले जाएं, हम ये ले लेते हैं। भाई दो बड़ी ताकतें इसी तरीके से बात करती हैं। वो ये नहीं होता कि भाई IMF से कर्ज दिलवा दें, जो है वो क्या करें, कशकोल पकड़ा हुआ है हमें। और जाहिर है कि मैं आप ये बात बिल्कुल हकीकत है, बहुत बड़ी रियलिटी है दुनिया की। तो उसके अंदर अब आप देखिए, इसके अंदर फिर ये कहा जाता है, आपको पता ही पाकिस्तान की तरफ से बात होती है कि देखिए कोई ऐसी खरीदारी होती, कुछ होता है तो वो पाबंदियां लग जाती हैं। चाइनीज़ कंपनीज जो हैं उनके पर पाबंदियां लग गई, तो बात ही है कि उनके पर तो पाबंदियां लगनी ही थी। जो अमेरिका इस वक्त जिस तरीके से, जिस नज़र से इंडिया को देखता है, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनसे बातचीत कर रहा है, उनको देख रहा है, तो उसके लिए तो जाहिर है कि उस जगह पर आके खड़े होना बहुत ज़रूरी है। एक स्टेटस है, उसके बराबरी पे आके खड़े होना और बात करना, एक स्टेटस चाहिए उसके लिए। जैसे कि हम देख रहे थे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है, इसके अंदर क्या हुआ कि लाइमलाइट में आगे आगे जो चल रहे थे वो कौन थे? वो थे नरेंद्र मोदी साहब और
मैक्रोन साहब।